हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद उर्वशी। आज हम करेंगे 2018 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सीडीपी सेक्शन, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी एज प्रपोज्ड बाय गार्डनर। नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी, निम्नलिखित में से कौन सा गार्डनर द्वारा दिए गए बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी, क्रिएटिव इंटेलिजेंसी। संगीतीय बुद्धि, भाष्य बुद्धि, तार्किक एवं गणितीय बुद्धि या सृजनात्मक बुद्धि। तो हमें पता है कि गार्डनर ने जो बुद्धि का सिद्धांत दिया है उसमें 8 टाइप्स बताए हैं, जिसमें एक तो है म्यूजिकल इंटेलिजेंसी, सेकंड है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंसी जो लैंग्वेज से रिलेटेड है, एक है मैथमेटिकल जिसमें लॉजिक वगैरह लगाते हैं, और क्रिएटिव इंटेलिजेंसी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4। बाकी की अगर हम इंटेलिजेंसी की बात करें तो एक है 4th नंबर पे है बॉडली काइनेस्थेटिक, जो बॉडी से रिलेटेड होती है, जैसे एथलीट्स वगैरह में है, स्पोर्ट्स पर्सन में है, इन सब में है। ठीक है। एक इंटरपर्सनल, लोगों से मतलब सोशलाइज होकर बात करने की इंटेलिजेंसी। एक इंट्रापर्सनल, ठीक है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंसी। और एक इंटेलिजेंसी है स्पेशल इंटेलिजेंसी, जैसे मूर्तिकार वगैरह में जो होती है। ठीक है। और 8th है नेचुरलिज्म, जो गार्डनर वगैरह जिनमें प्रकृति से रिलेटेड कुछ ना कुछ आर्ट होती है, पॉट वगैरह बनाना, ये सब क्या गया नेचुरलिज्म में। तो ये 8 बुद्धि के सिद्धांत है जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट की बात हो रही है। Intellectual disability and learning disability are not same. A child with learning disability essentially has an IQ score less than 70. ये भी सही है कि IQ score उसका less than 70 ही होएगा। Intellectual disability and learning disability are not same. Obvious ही बात है कि माइंड से रिलेटेड और लर्निंग से कोई बच्चा जैसे डिसलेक्सिया से सफर कर रहा है तो वो चीजें भी अलग हैं। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अकर्स बिफोर एज 18। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बोथ आर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ये भी सही है कि डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो कि नॉट करेक्ट है। बौद्धिक अक्षमता और अधिगम अक्षमता दोनों समान नहीं है। अधिगम अक्षमता युक्त बालक की आईक्यू निश्चित रूप से 70 से कम होनी चाहिए। 70 तक तो एवरेज आ ही जाता है ना, जिसको समझ आते हैं। बौद्धिक अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पूर्व होती है, और बौद्धिक अक्षमता एवं अधिगम अक्षमता दोनों ही विकासात्मक अक्षमताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन्स पेरेंट्स वर्क प्लेस। पेरेंट्स वर्क प्लेस के बारे में क्या, एज पर द ब्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी में बताया था। अगर आप देख सकते हो कि गार्डनर से रिलेटेड अब एक क्वेश्चन पूछा है, एक ब्रॉन फैन ब्रेनर से पूछा हुआ है रिलेटेड। ठीक है। तो ये टॉपिक्स जरूर करने हैं आपने। माइक्रो सिस्टम में आता है पेरेंट्स वर्क प्लेस, मैक्रो में आता है, मीजो में आता है, एक्सो में एक्सो सिस्टम में आता है। सूक्ष्म तंत्र, बृहत तंत्र, मीजो तंत्र या एक्सो तंत्र। माइक्रो में तो उसके वो आते हैं फ्रेंड सर्कल वगैरह, उसके स्कूल, ये सब आता है। ठीक है। मीजो में पीटीएम वगैरह की दोनों ही चीजें आ जाती हैं। और एक्सो में है जो कि वर्क प्लेस आता है, इसका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। माइक्रो में उसकी पीटीएम वगैरह, बच्चा जो पीटीएम कह रही हूँ, फ्रेंड सर्कल और जो सिबलिंग्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, स्कूल टीचर्स होते हैं, इन चीजों में अकोमोडेट करना, ये सब माइक्रो में आता है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A mother gently strokes her infant's forehead each time immediate before breastfeeding. Soon she noticed that each time the baby's forehead is stroked, she makes active sucking movement. The baby's behavior best describes. एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियां देती है। जल्दी वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियां देती है, वह सक्रिय होकर चूसने संबंधित गतिविधियां प्रदर्शित करने लगते हैं। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या है।
ट्रायल एंड एरर लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग या सोशल लर्निंग। तो ये चीजें हमने देखी हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में कि हम कोई स्टिमुलस क्रिएट करते हैं तो उससे रिलेटेड वो रिएक्शन करने लग जाते हैं, ठीक है। और ये ट्रायल क्लासिकल कंडीशनिंग दी है इवेब पैलन ने, ठीक है। इसके प्रोपाउंडर कौन है? पैवलव। और ट्रायल एंड एरर थ्योरी का प्रोपाउंडर है थॉर्नडाइक। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रायल एंड एरर लर्निंग के प्रोपाउंडर कौन है, फाउंडर कौन है। तो ऑपरेट कंडीशनिंग के फाउंडर हैं बीएफ स्किनर। सोशल लर्निंग के हैं बैंडुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। आपने एचटेट में स्पेशली नोट को ध्यान से देखना है कि नोट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। नॉट ट्रू अबाउट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इट इज रिलेटेड टू विगोत्स्की थ्योरी। हाँ जी, ये सही है। इट सेट्स द अपर लिमिट ऑन व्हाट द चाइल्ड इज कैपेबल टू लर्न, ये अपर लिमिट है जिसमें चाइल्ड खुद से कर लेता है काम। इट इज अ रेंज ऑफ टास्क दैट अ लर्निंग कैन नॉट परफॉर्म विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स बट येट कैन नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, मतलब कि इसमें स्कैफोल्डिंग की जरूरत होती है। इट इज द अपर लिमिट ऑफ अ टास्क दैट अ लर्नर कैन सक्सेसफुली परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली बच्चा कर सकता है। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर 4, इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकता। एक मैक्सिमम लिमिट है जिधर बच्चा कर सकता है बट उसे एक हेल्प की नीड होती है, इंडिपेंडेंटली सक्सेसफुली वो काम नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर 4 आएगा इसका। अगर हम इसे हिंदी में देखें, निम्नांकित में से कौन सा कथन समीपस्थ विकास का क्षेत्र के संदर्भ में सही नहीं है। ये विगोत्स्की के सिद्धांत से जुड़ा है, ये बच्चे के सीखने की क्षमता की उच्च सीमा निर्धारित करता है, ये उन कार्यों क्रियाओं का क्षेत्र है जिन्हें बच्चा बिना दूसरों की सहायता के पूरा नहीं कर सकता, ना ही स्वतंत्र रूप से सवय कर सकता है। यह उन कार्यों की उच्च सीमा है जिसे बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्र रूप से कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। क्लासिकल कंडीशनिंग डील्स विद वॉलंटरी बिहेवियर्स, शास्त्रीय अनुबंधन ऐच्छिक व्यवहारों से संबंधित है। वॉलंटरी बिहेवियर्स मतलब जो हम खुद की मर्जी से करती हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग डील्स विद voluntary behavior, classical conditioning deals with involuntary behavior. In operant conditioning, consequences are important in a framing and association. तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लासिकल कंडीशनिंग में वॉलंटरी बिहेवियर्स नहीं होती, इनवॉलंटरी बिहेवियर को हम करवाते हैं कोई ना कोई स्टिमुलस क्रिएट करके, कोई ना कोई स्टिमुलस देकर, ठीक है। जैसे एक डॉग के आगे बेल बजा दी और उसको पता चल जाएगा कि अब उसके मुंह में पानी आने लग जाएगा कि खाना आना है, तो कुछ ना कुछ स्टिमुलस क्रिएट करते हैं इनवॉलंटरी एक्शन को क्रिएट करने के लिए, बिहेवियर को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीता हैज ओवरकम हर फियर ऑफ टॉय स्नेक्स, हाउएवर ऑन वन ओकेजन हर फियर रिटर्न व्हेन शी फाउंड टॉय स्नेक ऑन हर बेड, सच रिटर्न ऑफ फियर कैन बी टर्म्ड एज। मीता ने खिलौना सांप से लगने वाला बेहद दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर वापस लौट आया जब उसे अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा मिला। भय के इस प्रकार वापसी को कहा जाता है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एक्सटिंक्शन। विलोपन, विलोपन तो नहीं हो सकता, विलोपन का होता है उसकी इच्छा, मतलब कि वो जो एक्टिविटी होती है वो खत्म ही हो जाना, ठीक है। स्टिमुलस डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है कि स्टिमुलस में वो डिफरेंस क्रिएट कर सके कि कौन से स्टिमुलस पे उसे क्या रिएक्ट करना है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन भी नहीं आएगा, उद्दीपक सामान्यकरण भी नहीं हो रहा है, इसमें स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो रही है कि जो चीज को वो भूल चुकी थी वो वापस रिकवर हो गया एकदम से। तो ऑप्शन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज गिवन बाय पियाजे। पियाजे के थ्रू कौन सा दिया गया प्रोसेस नहीं है। असाइमिलेशन, सम्मिलन, आत्म साथीकरण, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन, अनुकूलन या शेपिंग। तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों चीजें दी गई हैं, शेपिंग नहीं दी गई। ऑप्शन नंबर 4। पियाजे का भी क्वेश्चन आप देख सकते हो कि है पियाजे वाली थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी, विगोत्स्की की थ्योरी जरूर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंसी एज गिवन इन स्टर्नबर्ग्स ट्रायंगल थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंसी।
स्टैनबर्ग द्वारा दिए गए सफल बुद्धि के त्रिशाखीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंसी। तो इसका एक ऑप्शन नंबर थर्ड, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। ये बाकी सब पॉइंट्स क्या हैं जो कि तीन थ्योरी में